हम सब जब अपने बचपन को याद करते हैं तो हम सब कुछ अलग तरीके से चीज़ें करने और सीखने की कोशिश करते थे। कुछ गेम्स हम खेलते थे, कुछ हम खुद इन्वेंट करने की कोशिश करते थे। मेरी 9 साल की बेटी भी कई तरह के स्केचेस बनाती है और कई गेम्स वो खुद से इन्वेंट करने की कोशिश करती है। अपने टॉयज़ को खोल के देखना और फिर उसे जोड़ने की कोशिश करना या कोई इमेजिनरी चीज़ के बारे में सोचना, ये सारी क्यूरोसिटी हमारे बचपन की आदतें थी। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हम सब पैदाइशी क्रिएटिव होते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम सबको बहुत सारी चीज़ों में फिट इन होना सिखाया जाता है, खास तौर से सोसाइटी के अकॉर्डिंग, जिसे हम सोशल कन्फॉर्मिटी कहते हैं। इसका मतलब है कि अपने बिहेवियर, सोच और एक्शन को सोसाइटी के रूल्स के हिसाब से एडजस्ट करना। और ऑनेस्टली कई मायनों में ये गलत भी नहीं है। कन्फॉर्मिटी हमें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग देती है और सोशल ऑर्डर को मेंटेन करके कलेक्टिव लिविंग को ईजी और लिवेबल बनाती है। जैसे राइट सिविक सेंस फॉलो करना, ट्रैफिक रूल्स मानना या फिर बेसिक मोरल वैल्यूज़ को अडॉप्ट करना, ये सभी चीज़ें सोसाइटी को स्मूथली चलाने में हेल्प करती है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब कुछ कन्फॉर्मिटी हम पर हावी होने लगती है। तब ये इंसान की एक बेसिक इंस्टिंक्ट क्रिएटिविटी को दबाने लगती है। इंडिया में हम शायद सोशल कन्फॉर्मिटी ज़रूरत से ज़्यादा ही थोपने में लग जाते हैं। इसीलिए हम इनोवेशन से ज़्यादा ट्रेडिशन में बिलीव करने लगते हैं, क्योंकि हम हर चीज़ में प्रूवन मेथड चाहते हैं। फिर वो करियर हो, रिलेशनशिप या फिर पेरेंटिंग, सबको रेडीमेड प्लान चाहिए हर चीज़ के लिए, क्योंकि ये सबसे सस्ता और आसान तरीका है ज़िंदगी जीने का। शायद हमारी सोसाइटी भी हमें इसी बात के लिए इनकरेज करती है कि रिस्क मत लो किसी भी चीज़ में, जो आसान है वो करो। जैसे जहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है वैसा ही पढ़ाई कर लो, सब जैसे बच्चे पाल रहे हैं वैसे ही पालो, क्योंकि कोई ना तो गिल्ट पालना चाहता है और ना तो कोई क्रिटिसाइज होना चाहता है कुछ भी अलग करने के लिए। क्रिएटिविटी असल मायने में रिस्क लेना ही है, क्योंकि यदि आप कुछ भी ऐसा करते हैं या ऐसा करने की बात भी करते हो तो आपको ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि ये रिस्क क्यों ले रहे हो। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोशल कन्फॉर्मिटी और क्रिएटिविटी की, और डिस्कस करेंगे कैसे हम इसमें बैलेंस ला सकते हैं, जो हमारी लाइफ की ओवरऑल ग्रोथ में बहुत हेल्प करती है। जापान, यूएस, साउथ कोरिया, स्विट्जरलैंड, ये सब सुन के दिमाग में आता है कि ये सब डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन ये सब इनोवेशन में भी सबसे आगे है और हैप्पीनेस एंड हेल्थ इंडेक्स में भी। तो क्या कोई कोरिलेशन है इनोवेशन का लाइफ की ओवरऑल ग्रोथ में? क्योंकि कई लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि अभी हम सिर्फ डेवलपिंग नेशन हैं और हम इनोवेशन से ज़्यादा सर्विसेज पे फोकस कर सकते हैं, और इनोवेशन एंड डेवलपमेंट डिमांड्स कैपिटल एंड सो ऑन। बट ये सब बातें कहीं ना कहीं माइंडसेट को शो करती है। असल में हम लो रिस्क टेकर और लेजी ज़्यादा है बजाय क्रिएटिव होने के। हमारी सोशल अपब्रिंगिंग हो या एजुकेशन सिस्टम, हमें इतना ट्यून कर दिया जाता है सोशल कन्फॉर्मिटी के साथ कि लोगों की सोच और काम करने का तरीका सब कुछ एक जैसा हो जाता है, और फिर हम जनरेशन टू जनरेशन इसे कंटिन्यू रखते हैं। क्रिएटिविटी का मतलब ये नहीं है कि आप कोई आउटस्टैंडिंग क्रिएशन ही करें। ये एक माइंडसेट है जो आपके हर काम में झलक सकता है। आप कुकिंग में क्रिएटिव हो सकते हैं, आप अपने ऑफिस के काम करने में भी क्रिएटिव हो सकते हैं। हर चीज़ में क्रिएटिव होने का स्कोप होता है और इसके फ़ायदे बहुत अलग है। ये आपके ब्रेन को एक डिफरेंट तरीके से इंगेज करता है। आप सोचिए, यदि आपको एक ही काम को बार बार करना है और लंबे समय तक करना है तो आप बोर जरूर होंगे, लेकिन ये तब ज़्यादा होता है जब आप उसमें सेम तरीके से करने लगते हैं। इसलिए सब कुक शेफ नहीं बनते। यही अंतर होता है एक मैकेनिक में और एक अच्छे मैकेनिक में। तो आप कोई भी काम कर रहे हैं, यदि आप उसे क्रिएटिव माइंडसेट के साथ कर सकते हैं तो आप एक्स्ट्रा वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, और जब आप एक्स्ट्रा वैल्यू क्रिएट करते हैं तो आप में एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होता है, और वही आपको रियल हैप्पीनेस देता है। एक हैबिट है जो हमें हेल्प कर सकती है सोशल कन्फॉर्मिटी और क्रिएटिविटी में बैलेंस रखने में, और वो है कन्फॉर्म इन स्ट्रक्चर बट क्रिएट इन एक्सप्रेशन। मतलब क्या है? स्ट्रक्चर को स्केलेटन समझो, रूल्स, लॉ, डिसिप्लिन ये बेस है, पर एक्सप्रेशन क्रिएटिव होना चाहिए। यहाँ अपनी इंडिविजुअलिटी दिखनी चाहिए। जैसे एक टीचर सिलेबस तो वही फॉलो करता है, पर पढ़ाने का स्टाइल अपना यूनिक बना सकता है। सिलेबस स्ट्रक्चर है, लेकिन पढ़ाने का यूनिक तरीका क्रिएटिव एक्सप्रेशन है। इसीलिए खान सर फेमस है, क्योंकि वो वही सब कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं लेकिन अपने क्रिएटिव अंदाज में।
दुनिया में हर वो लोग जो अपनी फील्ड में सबसे आगे हैं, चाहे वो प्लेयर, आर्टिस्ट या एक्टर, सब लोग अपने माइंडसेट से क्रिएटिव है। एक जैसा काम सबको करना पड़ सकता है यदि आप उसे प्रोफेशन बना रहे हो, लेकिन उसका क्रिएटिव एक्सप्रेशन ही उसे अलग और यूनिक बनाता है। आपने जब किसी सिंगर का लाइव कॉन्सर्ट अटेंड किया होगा, तो देखा होगा कि वो एग्जैक्टली वैसा नहीं गाते जैसा म्यूजिक एल्बम में होता है, क्योंकि वो तो आप स्पॉटिफाई पे भी सुन सकते हो। वो अपने क्रिएटिव एक्सप्रेशन से उस कॉन्सर्ट को एंगेजिंग एंड एंटरटेनिंग बनाते हैं। यही असली पावर है क्रिएटिव होने का। यदि आप अपने कामों को मोनोटोनस तरीके से करने लगते हैं जिंदगी भर, फिर उसमें ऊबना और डिससेटिस्फैक्शन होना कोई बड़ी बात नहीं है। और यदि आप किसी भी फील्ड में कुछ अलग करना चाहते हैं या फिर ग्रो होना चाहते हैं, तो वो क्रिएटिव एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको आज के वीडियो में एक नया पर्सपेक्टिव मिला होगा। यदि आपको मेरी वीडियो में कुछ वैल्यूबल लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए यदि आप कुछ रिलेट कर पाए आज के टॉपिक से। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप थ्राइविंग।